थ्रिलर एक्सप्लोरर, क्या आप रेडी हो एक ऐसी बॉलीवुड हॉरर स्टोरी के लिए जिसमें है दासियों का राज, सनलाइट से डरी हुई एक छोटी सी बच्ची और एक माँ जो पूरा गांव से भिड़ने को तैयार है। तो वेलकम टू छोरी 2, एक ऐसी मूवी जिसमें डर, ड्रामा और इमोशन सब कुछ है और प्लॉट इतना ज्यादा ट्विस्टेड है कि आपका दिमाग घुटनों पे आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट मतलब छोरी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। वो एक्सप्लेनेशन भी मैंने रिसेंटली ही दिया है। अब हम चलते हैं क्योंकि जवाब के लिए। तो वहां पर उन लोगों को ऐसा लगता है कि बच्ची को सेक्रीफाइस करने के बाद में गांव की हरियाली वापस आ जाएगी। अब कौन जीतेगा ये तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि इस तरह के और भी कंटेंट आपको मिलते रहे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी लड़की उस गांव पर दिखाई जाती है जो रात के अंधेरे में अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी अचानक से जब वो एक कुएं के पास जाती है तो कुछ काली शक्तियां उसे कुएं के अंदर घसीट कर ले जाती हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं साक्षी को जो अब उस मिस्टीरियस गांव को छोड़कर एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी और वहां पर अपनी बेटी ईशानी के साथ में रहती है। वो भी अपने दोस्त समर के साथ में किराए के घर में, लेकिन समर उससे किराया नहीं देता। और इसी शहर में अब जो साक्षी है वो एक टीचर बन चुकी है, लेकिन वो अपनी बेटी ईशानी को पढ़ा नहीं पा रही होती क्योंकि उसकी बेटी को धूप से एलर्जी है। और वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को घर से ही पढ़ा सके, लेकिन प्रिंसिपल साहब साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सारे पेरेंट्स ऐसा ही करने लगेंगे। जैसा मैंने आपको बताया उसे सनलाइट से एलर्जी है। और जब साक्षी स्कूल में पढ़ाने जाती है तभी रानी नाम की एक केयर टेकर ईशानी की ख्याल रखती है। रानी तो आपको याद ही होगी जो हमारे साथ फर्स्ट सीजन में भी थी। साक्षी की बेटी ईशानी धूप सहन ही नहीं कर पाती और जैसे ही वो सनलाइट में आती है तो उसके हाथ पैर जलने लगते हैं। इसी वजह से ईशानी स्कूल नहीं जा पा रही थी और साक्षी प्रिंसिपल से बात करके घर में ही पढ़ाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन प्रिंसिपल ने साफ मना करके कह दिया कि तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल लाना ही होगा। अब यहाँ साक्षी अपनी बेटी के साथ में उस मिस्टीरियस गांव को छोड़े हुए ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए थे और अब ईशानी भी 7 साल की हो चुकी थी। वो उसका बहुत ख्याल रखती थी और अब वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी ईशानी को स्कूल लेकर जाएगी, इसलिए वो उसे पूरी तरह से कवर करके बाहर निकल जाती है ताकि एक भी सूरज की किरण उसके ऊपर ना पड़ सके। और इस तरह से वो स्कूल ले जाती है और उसे पढ़ाई करवाती है। वहीं ईशानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपनी माँ से उल्टे सीधे सवाल पूछती रहती है और अक्सर उनके घर पर समर भी आया करता था जो एक पुलिस वाला भी था। ईशानी उसे भी अच्छे से जानती है और उनके बीच में एक बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता होता है। अब रात को साक्षी ईशानी को कहानी सुनाकर सुला देती है और फिर बाद में वो समर से मिलने जाती है। ये लोग जितनी भी बार मिलते हैं साक्षी हमेशा उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि समर ने ही उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। और वो लोग समर के ही किराए के घर में रहते हैं, लेकिन 7 सालों में अभी तक उसने किराया नहीं लिया। समर का कहना है कि वो मेरी माँ का घर है और मेरी माँ होती तो तुमसे किराया कभी नहीं लिया। उसके बाद में दोबारा हमें वही फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर समर और साक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो उस मिस्टीरियस गांव में कैसे मिले थे और कैसे वहाँ पर लड़कियों को मार दिया जाता था और ऐसा वहाँ पर कितने सालों से चलता आ रहा होगा और राजवीर भी अभी तक तो मर गया हो। इन सब में समर यहाँ पे साक्षी की बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, लेकिन अभी तक वहाँ पर उस गांव में किसी की भी बॉडी नहीं मिली थी। बाद में जब साक्षी को पेट में दर्द होने लगा तो उसे हॉस्पिटल लेकर गए और जब हॉस्पिटल में उसे लेकर गए तो वहाँ पर उसने एक बेबी को जन्म दिया, लेकिन वो सूरज की किरणों के आगे जलने लगी और ये लड़की असल में ईशानी ही थी। और फिर तब से ही समर साक्षी और ईशानी के साथ में रहने लगते हैं और समर उनकी हमेशा हेल्प करता है। एक तरफ तो ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी घर पर अकेली होती है क्योंकि रानी बाहर आराम कर रही थी। जब वो घर में अकेली होती है तो उसे कुछ काली शक्तियों का साया दिखता है। जब वो उनके पास जाती है तो वो काली शक्तियां उसे पोजेस कर लेती है और अपने साथ ले जाने लगती हैं। जब रानी ने देखा कि ईशानी चुपचाप कोई साथ में लेकर जा रहा है तो वो उनका पीछा करती है, लेकिन जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वहां पर कुछ लोग रानी और ईशानी दोनों को ही किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जब साक्षी अपने घर पे पहुंचती है तो देखती है कि घर पर कोई था ही नहीं और दरवाजे पूरे खुले हुए थे और देखकर साक्षी पूरी तरह से डर जाती है और वहां पर तुरंत ही समर को बुलाती है। समर अपनी टीम को इधर उधर भेजता है और साक्षी ईशानी को ढूंढने के लिए बहुत जल्दी निकल पड़ते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। अब सुबह तक उसकी बेटी नहीं मिली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सनलाइट के पड़ते ही वो मर जाएगी या फिर वो जल जाएगी।
तभी उसके फोन पर समर का कॉल आता है और उसे बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में उसे ईशानी और रानी को देखा है और पता चलता है कि ये उसी मिस्टीरियस गांव के प्रधान के लोगों ने उन्हें किडनैप किया है। ये गांव वही मिस्टीरियस गांव है जहां पर हमारी फर्स्ट पार्ट खत्म हुई थी, जहां पर बड़े बड़े गन्ने के खेत थे और कई सारे रास्ते भी थे। इन्हीं रास्तों में से एक आदमी आता हुआ साक्षी को बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए थे जो समर और पुलिस वालों पर पथराव करके भाग जाते हैं। जब साक्षी को होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है। उसने देखा कि राजवीर उसके सामने खड़ा है और उसे पता चलता है कि राजवीर अभी तक मरा नहीं, बस थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। उसी के साथ में सरपंच भी वहीं पर खड़ा हुआ था जो कह रहा था अगर प्रधान ने इस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे गांव की हरियाली वापस आ जाएगी और 3 दिन बाद प्रधान के सामने इस छोटी सी लड़की को समर्पित करना होगा, तब तक उसे तैयार करना होगा और इस औरत मतलब साक्षी को उसी दिन सबके सामने मार डालना होगा। ये सब सुनकर साक्षी बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम समर और पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें कुछ और नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते हैं। साक्षी एक काली कोठरी में बंद कर दिया जाता है। ईशानी को भी ऐसी ही एक जगह पर रखा गया था और वहां पर सहनी नाम का एक लड़का आता है जो असल में एक लड़की है। वो ईशानी को काढ़ा पीने को कहती है लेकिन ईशानी उसे पीती नहीं है। साक्षी अपनी कोठरी से निकलने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो मुश्किल है। थोड़ी देर बाद दासी माँ वहाँ पर आ जाती है जो असल में प्रधान की वाइफ है। वो बगली दासी को तैयार कर रही है मगर वो लड़की कोई और नहीं ईशानी है। राजवीर सरपंच से कहता है कि उसे कुल में वापस शामिल कर लिया जाए लेकिन सरपंच कहता है कि 3 दिन बाद अगर प्रधान ने लड़की का समर्पण स्वीकार किया तब तुम अपनी पत्नी का सबके सामने गला काट देना, तब पंचायत तुम्हें कुल में वापस ले लेगी। ईशानी के पास में दासी माँ आती है और उसे काढ़ा पिलाती है और कहती है कि अगर तुम इसे पियोगी तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगी और 2-3 दिन में तुम बड़ी भी हो जाओगी। साक्षी जब चुपचाप बैठी होती है तो उसे अपनी बेटी ईशानी की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही एक टॉर्च लेकर टनल में जाती है जहाँ पर उसकी बेटी की आवाज सुनाई दे रही होती है। दूसरी तरफ ईशानी को अपनी माँ साक्षी की आवाज सुनाई देती है तो वो भी उसका पीछा करने लगती है। पीछे चलते चलते वो बाहर की तरफ निकल जाती है जहाँ पर सनलाइट बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है। जब वो आगे पहुंचती है तो अचानक से जलने लगती है। उसके चेहरे और पूरी बॉडी में जलने के निशान हो जाते हैं। ये सब दासी माँ ने दूर से ही देख लिया था अपनी पावर से। वो तुरंत ही ईशानी के पास पहुंचती है और वहां से उसे वापस ले आती है। उसे देखा कि ईशानी को काफी जगह से जली हुई है तो वो उसकी पूरी बॉडी पर लेप लगाती है और कुछ ही देर में वो ठीक भी हो जाती है। जब वो उसे ठीक कर रही होती है तभी वहां पर सरपंच आते हैं और वो कहते हैं कि ये तेरी जिम्मेदारी थी, तू इसे जल्दी से ठीक कर। अगर इसे जल्दी से ठीक नहीं किया तो ये औरत नहीं बनी तो प्रधान तुझे मार डालेंगे। इससे पता चलता है कि दासी माँ की कोई भी इज्जत है, उनके अंदर शक्तियां हैं लेकिन सरपंच तक उनसे ठीक से बात नहीं करता। दासी माँ कहती है कि वो अपना काम ठीक तरह से कर रही है, ईशानी जल्द ही बड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम समर को देखते हैं जो ढूंढते ढूंढते फिर से उसी जगह पर पहुंच गया था। उसे यहाँ पर एक कुआं दिखाई देता है और उसके अंदर एक कांस्टेबल भी। वो कांस्टेबल से कहता है कि अगर कल शाम तक मैं वापस नहीं आया तो सारे पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर भेज देगा। फिर समर उस जगह के अंदर चला जाता है। अब जब ईशानी दासी माँ के साथ बैठी थी तो ईशानी दासी माँ से एक कहानी सुनाने को कहती। वो बताती है कि एक बहुत बड़ा राजकुमार था। वो बस एक ऐसी लड़की से शादी कर सकता था जो बहुत ज्यादा पावरफुल। अगर राजकुमार ने ऐसी लड़की से शादी कर ली तो उसे पंख लग जाते हैं। ईशानी पूछती है अगर राजकुमार ने मुझे पसंद कर लिया तो क्या मुझे भी पंख मिलेंगे? दासी माँ कहती है हाँ, बस तुम्हें प्रधान के सामने समर्पित करना होगा। ईशानी तुरंत मान जाती है। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं जो उस कोठरी में कैद होती है। तब यहाँ पर बहुत सी औरतें उसके पास में मदद लेने आती हैं लेकिन ये बस एक भ्रम था। थोड़ी देर बाद उसे असल में रानी केयर टेकर पहुंचती है जिसे भी किडनैप करके यहाँ पे ले आया गया था। फिर राजवीर भी वहां पर आता है और वो रानी को बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर साक्षी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। ईशानी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और दासी माँ से समझाती है कि वो महामारी के चलते अब बड़ी हो चुकी है, मतलब अब फाइनली वो प्रधान को समर्पित करने के लिए तैयार है। साक्षी राजवीर से कहती है कि ईशानी हमारी बेटी है, उसे बचाना चाहिए लेकिन राजवीर तो पागल हो चुका। वो साक्षी को बुरी तरह से मारने लगता है और उसे अधमरा करके छोड़ देता है। अब सबको बताया गया कि ईशानी समर्पण के लिए तैयार है, उसके लिए शादी की तैयारियां शुरू की जाए। लेकिन दूसरी तरफ साक्षी जो भी बहुत बुरी हालत में थे धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ती है और कुएं में कूद जाती है। जब वो कुएं में गिरती है तो देखती है कि उसे बहुत सी औरतें वहां पर हैं जो सभी मर चुकी थी। वो सभी लड़कियां साक्षी के सर पर हाथ रख देती हैं और अपनी अपनी सारी शक्तियां उसे दे देती हैं। आज रात को ही ईशानी को प्रधान के हवाले किया जाना था। सरपंच के पास में राजवीर खड़ा हुआ होता है लेकिन सरपंच गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना।
साक्षी का सबके सामने गला काट के, ताकि सारी औरतें डर कर रहे। राजीव फिर साक्षी को देखने के लिए वहां पर जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होता। तभी समर, जिसने सहानी को पकड़ रखा है, पूछता है कि ईशानी और साक्षी कहाँ है। दूसरी तरफ ईशानी की डोली तैयार हो चुकी थी और गांव के सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। सरपंच बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अगर वो ईशानी को प्रधान के हवाले कर देगा तो गांव की हरियाली वापस आ जाएगी। दासी माँ ईशानी को प्रधान के पास देने ही वाली होती है, तभी राजवीर साक्षी को बंदूक से घसीट कर ले आता है। लेकिन अब साक्षी के अंदर भी सभी औरतों की शक्तियां आ चुकी थी, तो वो राजवीर को बुरी तरह से मारने लगती है और बोलती है, जो तूने किया वो बहुत गलत था। पिछली बार तो तू बच गया, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। और फिर वो उसे मार डालती है। एक्चुअल में साक्षी के अंदर कुएं की सारी ही औरतों की पावर्स आ चुकी थी, इसलिए वो अब राजवीर को पूरी तरह से भारी पड़ रही थी। फिर साक्षी समर से मिलती है और उसे सारी कहानी बताकर उस जगह की तरफ भागती है। तभी सरपंच के लोग वहां पर आ जाते हैं और समर उन्हें रोकने लगता है। मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम जाकर ईशानी को ढूंढो। दूसरी तरफ दासी माँ ने सारी तैयारियां कर ली थी और अब प्रधान, जो एक आदि मानव जैसा दिखता था, उस जगह से बाहर आता है। दासी माँ ईशानी को उसके हवाले कर देती है और वो उसे अंदर ले जाता है। जाते वक्त आदि मानव प्रधान ने दासी माँ को एक लात भी मार दी। साक्षी अंदर पहुंचती है, लेकिन उनका सामना दासी माँ से होता है, जिनके पास में बहुत सारा ब्लैक मैजिक है। लेकिन साक्षी के अंदर भी उन औरतों की शक्तियां आ चुकी थी। इससे दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा तेज बैटल होना शुरू हो जाता है। साक्षी दासी माँ को पीटते हुए कहती है, तू बस एक दासी है, तेरी कोई इज्जत नहीं है और रिचुअल के बाद में भी तुम बिल्कुल नहीं बचो। वो इस तरह से बुरी तरह से उसे पीट कर अंदर चली जाती है। अंदर साक्षी देखती है कि ईशानी एक बॉक्स में बंद हो गई है और वो उसे छोड़कर आदि मानव प्रधान से लड़ने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा खूंखार है और उसके पास में भी ब्लैक मैजिक है। तभी एक और काली शक्ति वहां पर आ जाती है, दासी माँ की। वो प्रधान से लड़कर ईशानी को बचा लेती है। ये सुनकर साक्षी को भी अच्छा लगने लगता है कि दासी माँ को अब फाइनली समझ में आ गया कि उनकी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं और ये लोग उन्हें कभी नहीं समझे। दूसरी तरफ पुलिस सरपंच को अरेस्ट कर लेती है और उसके साथियों को भी, और दासी माँ, साक्षी और ईशानी वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ और शक्तियां साक्षी को घसीट कर अंदर की तरफ ले जाती है। दासी माँ से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। कुएं के पास साक्षी दासी माँ से कहती है कि इस दानव को अब मुझे ही मारना होगा, नहीं तो वो फिर से वापस आ जाएगा। जब वो जगह टूटने लगती है, साक्षी आदि मानव प्रधान से लड़ने लगती है और इसके आगे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये हॉरर ड्रामा? क्या आप दासी माँ का काढ़ा पीते या साक्षी की तरह डायरेक्ट कुएं में ही कूद जाते? अगर आपको ऐसी क्रीपी थ्रिलिंग मूवीज पसंद है तो फॉलो करो थ्रिलर एक्सप्लोरर को, क्योंकि हम देते हैं बेस्ट हॉरर रिकमेंडेशन बिना किसी सेक्रीफाइस के। अगली वीडियो तक के लिए डर के आगे जीत है। कीप वॉचिंग।